हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है खिलौने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शहर में एक खिलौने वाला रोज आया करता था। एक पेड़ के नीचे बैठकर वह अपने सुंदर सुंदर मिट्टी से बने खिलौने बेचा करता था। बच्चे रोज ही उसकी राह देखते थे। एक एक दो दो पैसे में बच्चों को इतने अच्छे खिलौने भला और कहाँ से मिल सकते थे। बच्चे उसकी खिलौने ले लो की पुकार सुनते ही अपने अपने घरों से बाहर आ जाते थे। मिट्टी से बने घोड़े, हाथी, बंदर, बर्तन, गुड़िया आदि देखकर बच्चों से रहा नहीं जाता था। उसकी आवाज सुनते ही सब बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। खिलौने वाला भी बच्चों को देखकर खुश हो जाता था। कोई बच्चा कहता, मुझको तो गुड़िया चाहिए, कितने पैसे की है? खिलौने वाला बोलता, 2 पैसे की। बच्चा कहता, पर मेरे पास तो सिर्फ एक ही पैसा है। खिलौने वाला कहता, अच्छा तो तुम 1 पैसे में ही ले लो। इस तरह वह सब बच्चों को खुश कर देता था। मिनी भी रोज खिलौने वाले की आवाज सुनकर खिड़की पर खड़ी होकर उसे देखती थी। मिनी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अक्सर खिलौने वाला उसके घर में आकर ही उसे खिलौने दे जाता था। वह मिनी से बहुत प्यार करता था, पर मिनी की माँ को खिलौने वाला फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। उन्हें उसका घर में आना भी पसंद नहीं था। कुछ दिनों से खिलौने वाले का मन ठीक नहीं था, क्योंकि मिनी उसे काफी दिन से खिड़की पर नहीं दिख रही थी। उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो एक दिन वह मिनी के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसे पता चला कि मिनी अस्पताल में है। वह तेज बुखार से तड़प रही है और किसी से बात भी नहीं कर रही है। खिलौने वाले से रहा नहीं गया और वह एक सुंदर सी गुड़िया लेकर अस्पताल पहुंच गया। मिनी के कमरे में जाकर उसने धीरे से उसको पुकारा और कहा, खिलौने वाला, खिलौने ले लो। खिलौने वाले की आवाज को सुनकर मिनी ने धीरे से आंखें खोली। इतने दिनों बाद आज मिनी को होश आया था। यह देखकर उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गुड़िया पाकर मिनी को तो जैसे उसकी जान ही मिल गई थी। धीरे धीरे मिनी ठीक होने लगी और घर आ गई। वह गुड़िया को हमेशा अपने पास ही रखती थी। अब तो खिलौने वाला कभी भी मिनी से मिलने आ जाता था। मिनी की माँ भी खिलौने वाले को अब बहुत आदर और सम्मान देने लगी थी। इसीलिए तो कहा गया है कि हमें किसी की बाहरी छवि से उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।